सो WWE दैट इज़ द वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, लाइक जिस फेडरेशन के नाम में ही एंटरटेनमेंट हो वो हमें एट सम पॉइंट ऑफ आवर लाइफ लाइक बचपन में काफ़ी रियल लगता था। बट आज हम सबको पता है कि जो भी रेसलिंग मैचेस हमने आज तक देखी है एंड जो हम आज भी देखते हैं of our favorite WWE superstars, they all were in fact are scripted. But the most interesting part is कि beside this कि भले ही WWE मैचेस प्री-रिटन होती है जिसमें एक रेसलर की एंट्री से लेकर उसके डायलॉग्स तक पहले से लिखे हुए होते हैं, बट हम आज भी WWE देखते हैं एंड दिस इज बिकॉज द वे अ पर्टिकुलर रेसलर एग्जीक्यूट्स द फाइट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ WWE के बारे में, जिन सीक्रेट्स का यूज़ करके एक रेसलर एक फाइट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है। जिसमें सबसे पहला सीक्रेट है दैट इज कि WWE रेसलर्स आर एक्चुअली द बेस्ट फ्रेंड्स। सो आपने जब भी दो रेसलर्स को फाइट करते हुए देखा होगा, सो आपने उनको थ्रू आउट द मैच एक एटीट्यूड को मेंटेन करते हुए देखा होगा या उनके चेहरे पर एक रेज को देखा होगा। बट ये चीज़ शायद ही आपको पता होगी कि वो दोनों रेसलर्स मैच से पहले रोज़ घंटों प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये फाइट परफेक्टली इनफैक्ट स्मूथली एग्जीक्यूट हो पाए। एंड इसी चीज़ के चलते दो रेसलर्स के बीच में एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है कि सामने वाला अपोनेंट मुझे सीरियसली इंजोर तो नहीं करेगा। एंड ये भरोसा दोनों को होता है, इसलिए दो रेसलर्स आधे आधे घंटे की फाइट्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इनफैक्ट रेसलर्स ऑफ स्क्रीन डेली लाइफ में अक्सर बाहर डिनर या पार्टी के लिए भी जाते हैं एंड साथ में ट्रेन भी करते हैं। इनफैक्ट ट्रेन करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, इनफैक्ट स्पॉट भी करते हैं, जिससे दोनों ही रेसलर्स के बीच एक ट्रस्ट एंड उसी की वजह से एक गहरी दोस्ती होती है। बट ऑन कैमरा वी ऑल नो कि वही सेम रेसलर्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इनफैक्ट वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वैसे एक्ट करते हैं, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा। एंड द नेक्स्ट अनटोल्ड सीक्रेट इज द यूज ऑफ ब्लेड एंड ब्लड कैप्सूल्स। सो रेसलिंग में ऑन टेलीविज़न आपने अक्सर ही रेसलर्स के फेस एंड माउथ से ब्लड निकलते हुए तो देखा ही होगा, क्योंकि जाहिर है किसी भी फिजिकल फाइट में छोटी मोटी इंजुरीज, कट्स, वाउंड्स तो आने ही आने हैं। बट हियर द ट्विस्ट इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ब्लड आप एक रेसलर के फेस पर देखते हो वो एक रेसलर खुद ही विद द हेल्प ऑफ ब्लेड एक मिनी कट करके निकालता है। लाइक आई नो कि इट साउंड्स क्रेजी, बट एक्चुअली एक रेसलर जिसके सर से अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट उस मैच में खून निकलना है, वो आइदर इन हिज एल्बो स्ट्रैप्स और रिस्ट स्ट्रैप्स ब्लेड को सेफली हाइड करता है एंड जब कैमरा दूसरे रेसलर की तरफ फोकस्ड होता है तो वो खुद के सर पर एक हल्की सी कट करता है जिससे उसके सर से ब्लड फ्लो होता है एंड मैच और भी ज़्यादा ब्रूटल लगता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरी भी एक रेसलर को हेल्प करते हैं उनके हाथ में स्मार्टली ब्लेड को देकर, ताकि जब कैमरा एंगल चेंज हो तो रेसलर उसके सिर पर सीक्रेटली एक कट को लगा पाए। एंड बिसाइड दिस एक मैच को ब्रूटल दिखाने के लिए रेसलर्स ऑल्सो यूज़ फेक ब्लड कैप्सूल्स जो कि ऑलरेडी रेसलर केयरफुली अपने माउथ में कैरी करता है एंड वक्त आने पर उसे अपने माउथ में बर्स्ट करता है ताकि ऐसे लगे कि मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, या मोस्टली अपने फोरहेड पर बर्स्ट करता है ताकि पूरे फेस पर वो फेक ब्लड फैल जाए। एंड इस चीज़ में अक्सर रेफरी एज वेल एज दूसरे प्रोडक्शन के लोग रेसलर्स की हेल्प करते हैं। एंड द नेक्स्ट सीक्रेट इज द ट्रिक ऑफ क्रिएटिंग मोर इम्पैक्ट। सो गाइस अक्सर रेसलर्स एक दूसरे को विद द हेल्प ऑफ एनी स्मैक और टॉप रोप पर चढ़ के एक दूसरे को पिन डाउन करते हैं एंड उससे जो रिंग में इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल साउंड करता है। एंड कभी कभी वो साउंड इतना ज़्यादा लाउड होता है कि एक पल के लिए लगता है कि शायद उसकी हड्डियाँ ही टूट चुकी है। बट हियर्स द सीक्रेट इज कि जो इम्पैक्ट आप टीवी पर सुनते हो उसे आर्टिफिशियली एनहांस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर, जिससे माइक कनेक्टेड होता है जो कि एग्जैक्टली रिंग के नीचे प्लेस्ड होता है ताकि जब एक इम्पैक्ट क्रिएट हो तो वो और भी ज़्यादा ब्रूटल, इनफैक्ट और भी ज़्यादा लाउड साउंड करे। एंड बिसाइड्स दिस एक पर्टिकुलर इम्पैक्ट के पीछे एक कैमरा वर्क का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक जब एक रेसलर कोई पर्टिकुलर पंच या कोई मूव को डिलीवर करता है तो कैमरामैन उस मूव के साथ साथ में अपने कैमरा एंगल्स को चेंज करता है जिससे ओवरऑल मूव और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगती है। इनफैक्ट रेसलर्स ऑल्सो यूज द अदर ट्रिक्स लाइक द यूज ऑफ लेग वर्क बाय डिलीवरिंग द पंचेस और द किक्स। सो गाइस आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि जब रेसलर अपने अपोनेंट को साइमल्टेनियसली हिट करता है या पंच और किक तो वो अपने लेग्स को भी यूज़ करता है। बेसिकली वो लेग्स का यूज़ करके एक जंप को जनरेट करता है लाइक व्हेन ही किक हिज अपोनेंट। एंड आई नो कि ये रेसलिंग का इन जनरल एक प्रोटोकॉल है, बट इस चीज़ से एक्चुअली लगता है कि रेसलर अपने अपोनेंट को बहुत ब्रूटली पंच कर रहा है, बट एक्चुअली इट्स ओनली द लेग वर्क जो कि इम्पैक्ट को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि एक रेसलर लिटरली पंचेस के नाम पर अपने लेग वर्क का यूज़ करके एक इल्यूजन क्रिएट करता है ताकि द ओवरऑल फाइट और भी ज़्यादा ब्रूटल लगे। एंड अगर इसी के साथ
द लास्ट अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ दिस वीडियो इज द सरप्राइज एंट्रेंसेस। सो गाइस, आपने अक्सर अंडरटेकर एंड केन के सरप्राइज एंट्रेंसेस के वक्त ये देखा होगा कि कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैकआउट होता है एंड एकदम से द अंडरटेकर रिंग में खड़ा होता है। अगर इस चीज़ को कोई बचपन में देखेगा तो ऑब्वियसली इसे एक मैजिक ही कंसिडर करेगा, बट द एक्चुअल सीक्रेट बिहाइंड दिस इज कि रेसलर जिसकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उस मैच में सरप्राइज एंट्री होनी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिंग के नीचे ही छुपा होता है। इनफैक्ट वो कंटिन्यूसली थ्रू डिस्प्ले मॉनिटर्स टेक्नीशियंस के साथ में कनेक्टेड होता है। इनफैक्ट उसके साथ में भी एक या दो बेसिकली टेक्नीशियंस या प्रोडक्शन क्रू रिंग के नीचे छुपा होता है। एंड इसी चीज़ को एक WWE फैन ने अपने कैमरा में रिकॉर्ड किया था, जिसमें आप देख सकते हो जब लाइट्स ऑफ होती है तो अंडरटेकर रिंग के नीचे से एकदम से बाहर निकलते हैं एंड उनके साथ में एक टेक्नीशियन भी होता है जो कि उनको गाइड कर रहा होता है। एंड एक थ्योरी ये भी है कि रिंग के अंडर एक सीक्रेट टनल होती है जो कि बैक स्टेज कनेक्टेड होती है एंड सरप्राइज एंट्रेंसेस के वक्त रेसलर्स इसी टनल का यूज़ करके रिंग के नीचे आते हैं एंड उसी टनल की हेल्प से वापस बैक स्टेज भी चले जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक फैन मेड थ्योरी है, लेकिन ऐसा काफ़ी हद तक हो भी सकता है क्योंकि इवेंट घंटों तक चलता है एंड उस पूरे ड्यूरेशन में टेक्नीशियंस के साथ में पूरे टाइम रिंग के नीचे रहना इज़ नॉट प्रैक्टिकल। सो देखा जाए तो दिस थ्योरी एक्चुअली मेक सेंस। सो बस इसी के साथ ये थे WWE के कुछ अनटोल्ड सीक्रेट्स, लेकिन यहाँ पर ये सीक्रेट्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। लाइक दिस इज जस्ट अ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम ऐसे ही कुछ और सीक्रेट्स को डिस्कस करेंगे विच विल एक्चुअली ब्लो योर माइंड। एंड तब तक के लिए आपको बताए अपना ख्याल रखिएगा एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड।